वेलकम टू A3। इससे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 को। तो कुल 22 भाग है हमारे संविधान में, तो पहला भाग जो है आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो भाग 1 में जो है भारत का राज्य क्षेत्र है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए थ्योरी को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात है संविधान का कि भाग 1। तो भाग 1 में क्या है, तो इस बात को जानते हैं। तो भाग 1 में है भारत का राज्य क्षेत्र। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाग 1 में क्या है, तो भारत का राज्य क्षेत्र है। अगर ये पूछ दे कि इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? 4 अनुच्छेद हो जाएंगे। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तो अब देखते हैं आगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यह बन जाता है कि भारत के संविधान में भारत के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम गौर से देखें तो भारत के संविधान में भारत के लिए केवल 2 नामों का प्रयोग किया गया है। एक है इंडिया, एक नाम है इंडिया, और दूसरा नाम अगर देखें तो क्या लिखा हुआ? भारत। तो पहली बात याद रखने वाली है कि भारत के संविधान में भारत को 2 नामों से पुकारा गया है। पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई नाम हमारे भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ शब्द। एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है, यूनियन का भी मतलब संघ होता है। आखिर दोनों में क्या अंतर है? और भारत क्या है? यूनियन है या फिर फेडरेशन है? इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यूनियन किसको कहेंगे? क्या है यूनियन? तो यूनियन में क्या होता है कि संघ से लेकर राज्यों का निर्माण होता है। मतलब संघ को तोड़कर क्या किया जाता है? प्रशासन की सुविधा के हिसाब से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संधि या समझौता नहीं होता है। यानी कि जो राज्य होते हैं, राज्यों के बीच किसी प्रकार की कोई संधि या समझौते की तरह संघ नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि संघ से राज्य बनाए जाते हैं। मतलब संघ से क्या बनेगा? राज्य बनेगा। किसमें? यूनियन में। और इसमें कोई भी राज्य किसी भी परिस्थिति में संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो संघ का मतलब क्या समझेंगे कि संघ, यूनियन, अगर यूनियन का बात करेंगे तो यूनियन मतलब ऐसा संघ जिसमें से राज्य संघ से बाहर नहीं हो सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। तो भारत क्या है? यूनियन है। तो भारत यूनियन है, तो कहने का मतलब है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में 28 राज्य हैं, जिनसे मिलकर क्या बना है? भारत यूनियन बना है। ये 2800 के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। एक होता है फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या है, इस बात को समझते हैं। तो फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ। तो फेडरेशन मतलब कैसा संघ? कि फेडरेशन में क्या होता है कि कई सारे राज्य आपस में किसी संधि या समझौते के तहत मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे ही वह संधि टूटेगी या समझौता टूटेगा, तो राज्य संघ से अलग हो जाएगा। तो फेडरेशन में क्या होगा कि राज्य संघ से अलग हो सकता है, किंतु यूनियन में राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं होगा। तो जैसे भारत क्या है? यूनियन है, और अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। याद रखेंगे। और एक बात कह सकते हैं इसके बारे में। तो यूनियन में जो होता है, यूनियन में क्या होता है कि संघ से हम लोग राज्य बनाते हैं। जैसे कि भारत था, तो भारत में शुरू शुरू में जब पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 14 से जो 28 राज्य या 6 से फिर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो क्यों बनाया गया? प्रशासन की सुविधा को लेकर, इनकी अच्छी तरह से प्रशासन लागू कर किया जा सके, इस कारण से क्या किया जाता है? यूनियन में संघ से राज्यों का निर्माण किया जाता है।
तो यूनियन में जो संघ, मतलब यूनियन जो संघ है, इसमें क्या होता है, जो राज्यों का निर्माण होता है वो संघ से ही होता है। और फेडरेशन में क्या होता है, कई सारे राज्य आपस में किसी संधि या समझौते के तहत मिलते हैं। जब तक वो संधि है तब तक वो राज्य उसमें शामिल रहेगा, जैसे ही वो संधि या समझौता टूटेगा वो राज्य उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन जो होता है देशों के मध्य होता है। तो कन्फेडरेशन किसके बीच होगा, देश के मध्य। जब कई सारे देश आपस में किसी संधि या समझौते के तहत एक संघ बनाते हैं, है ना, एक संगठन बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कन्फेडरेशन कहेंगे। तो कन्फेडरेशन का मतलब क्या होगा, तो कन्फेडरेशन कब होगा, कन्फेडरेशन किसके मध्य होगा, तो कन्फेडरेशन होगा देशों के मध्य। जैसे हम लोग सुने होंगे EU, यूरोपियन यूनियन, सुने होंगे AU, अफ्रीकन यूनियन, सुने होंगे हम लोग UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, कन्फेडरेशन है। कन्फेडरेशन मतलब परिसंघ या महासंघ। तो कन्फेडरेशन में क्या होता है, परिसंघ या महासंघ में क्या होता है कि राष्ट्र आपस में किसी संधि या समझौते के तहत एक संगठन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिसंघ कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 8 है। तो केंद्र शासित प्रदेश को ही क्या कहते हैं हम लोग, संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आर्टिकल और एक में क्या क्या बातें लिखी हुई है, आर्टिकल 1 में और क्या लिखा हुआ है देखते हैं उस बात को। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत के संघ क्षेत्र में, संघ में कौन कौन शामिल है, तो संघ में 3 क्षेत्र शामिल है। तो कौन कौन, तो भारत के संघ में राज्य तो शामिल है ही, संघ शासित क्षेत्र शामिल है ही। अगर आगे चल के भारत किसी और राज्य को मिलाना चाहेगा या किसी और राज्य को क्या करेगा, अर्जित करेगा, तो अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी आर्टिकल 1 में शामिल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संघ क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, तो राज्य शामिल है, संघ शासित क्षेत्र शामिल है। अगर आगे चलकर भारत किसी लैंड को एक्वायर करता है, अर्जित करता है किसी एरिया को, तो उसको भी क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। तो अर्जित किए जाने वाले प्रदेश भी शामिल है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं 28, तो ये 28 राज्य का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, 28 राज्य के लिस्ट है। और इधर हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट बना के दे दिया आपको। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संघ शासित क्षेत्र नहीं है, या फिर ये पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको ये 28 के 28 राज्य और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश याद होने चाहिए। मैंने एक चीज यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है राजधानी। आप लोग इसे घर में पूरा कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। तो उसी बात को जो समझाया उसी बात को लिखे हैं कि यूनियन में क्या होता है, संघ से क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है प्रशासन की सुविधा को लेकर। अच्छा, एक लाइन और, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है कि जो भारतीय संघ है वो संघ कभी भी उसका अंत नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, संघ हमेशा बना रहेगा। हाँ, उस संघ के भीतर जो राज्य है, जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यानी कि जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये टूट सकता है। ये 28 से 29 हो सकता है, 28 से 25 हो सकता है, 8 से 4 हो सकता है, लेकिन भारत जो एक संघ है, भारत वो संघ संघ रहेगा। यानी कि राज्य जो है उसका विनाश हो सकता है, राज्यों को जैसे 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य किया जा सकता है, या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य किया जा सकता है। यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है, कभी भी एक संघ का विनाश नहीं होगा, है ना। तो भारत इसलिए क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आगे देखते हैं। कहता भारतीय संघ एक समझौते का परिणाम नहीं है। तो समझौता कहाँ होता है, फेडरेशन में होता है, यूनियन में समझौता नहीं होता है। और अमेरिकी संघ क्या है, राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आर्टिकल 1 में क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र है ना। और आर्टिकल 1 में क्या चीज है, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश था और अर्जित किए जाने वाला प्रदेश था। ठीक है, और हम लोगों ने देखा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, और अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, और कन्फेडरेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब कई राष्ट्र आपस में संधि या समझौता करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्फेडरेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या लिखी हुई है। तो आर्टिकल 2,
तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि भारत के संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना, यहाँ पर क्या होगा या, तो भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं कि किसी बाहरी प्रदेश को, यानी किसी बाहरी क्षेत्र को अगर हम अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं, अपने देश के भीतर शामिल करना चाहते हैं, मान लेते हैं जो हमारा अभी कोई ऐसा एरिया है जो हमारे भारत का अभी वर्तमान में हिस्सा नहीं है, और हम उसको क्या शामिल करना चाहते हैं, भारत में शामिल करना चाहते हैं। तो भारत में शामिल कैसे करेंगे, इस बात का जिक्र कहाँ पर, आर्टिकल 2 में है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत के भीतर किसी बाहरी प्रदेश को मिलाने की बात करता है। तो क्या हम लोगों ने कभी ऐसा किया है, इस बात को समझते हैं। तो हम लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं। तो जैसे एक राज्य हुआ करता था सिक्किम, तो सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। तो 1974 में सिक्किम भारत सरकार से कहती है कि हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो सिक्किम बोला कि पहले कुछ दिन हम आपके साथ मिलकर रहेंगे, अगर हमको अच्छा लगेगा तो फिर हम आपके राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। तो सिक्किम को भारत में क्या किया गया, सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। कब, 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो सिक्किम को क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा, 35वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से क्या बनाया गया, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। तो आखिर ये संशोधन क्यों किया गया, तो सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए संशोधन किया गया। तो सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना, तो 1974 में। तो जब एक साल बीत गया, सिक्किम भारत में रहते रहते सिक्किम को भारत अच्छा लगने लगा। तो सिक्किम एक साल के बाद बोलती है कि अब हम कंप्लीट रूप से क्या बन जाना चाहते हैं, आपका राज्य बन जाना चाहते हैं। इस सह राज्य से राज्य बना दिया गया सिक्किम को कब, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो याद रखेंगे कि सिक्किम सह राज्य कब बना, ये अगर ये पूछा जाए तो बोलेंगे आंसर होगा हमारा 1974। बोलेगा किस संशोधन के द्वारा बना, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो हमारा आंसर होगा 1975 में। और बोलेगा किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये पूछ देगा कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, तो 22वां राज्य बना था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अब लोग आगे समझते हैं। अब आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 कहता है कि जो भारत के भीतर राज्य क्षेत्र है, तो भारत के भीतर जो भी राज्य है, अगर उस राज्य के हम क्या करना चाहते हैं, नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, यह हमारा बताता है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या करता है, हमारे संघ के भीतर जो भी राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण का बात करता है। तो समझते हैं कि क्या है। तो नए राज्य के नाम में परिवर्तन का मतलब, जैसे कि अभी हमारे राज्य का नाम बिहार है, अगर हम कल बिहार का नाम बदल कर कुछ और करना चाहें, बिहार से विहार करना चाहें, या फिर कुछ भी करना चाहें, तो कैसे होगा, या हम चाहते हैं कि बिहार को तोड़कर क्या बना दिया जाए, एक और राज्य बना दिया जाए, या फिर किसी और राज्य को जोड़कर किस में ला दिया जाए, बिहार में ला दिया जाए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो ये बताता है आर्टिकल 3। तो क्या इसका हम लोग कभी प्रयोग किए हैं, तो इसका प्रयोग किए हैं हम लोग। जैसे कि बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया था, कब गया था, 15 नवंबर 2000 को। तो ये जो किया गया था किस अनुच्छेद की सहायता से किया गया था, तो अनुच्छेद 3 की सहायता से किया गया था। तो बिहार से जो झारखंड राज्य का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 को किया गया, और किस अनुच्छेद का प्रयोग करके किया गया, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकते हैं, किसी भी राज्य के हम क्या कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो किसी भी राज्य के हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आगे आर्टिकल, और क्या हम लोगों ने किसी राज्य को मिला है, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया किसका, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। शुरू में हमारे यहाँ कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए गए थे, और अगर अभी देखें तो 28 + 8 है। तो ये 28 + 8 का आंकड़ा कैसे पहुंचा, तो इसी अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके पहुंचा। अच्छा, अगर ये पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण कब हुआ, तो 2 जून 2014 को, और इसको भी हम लोग क्या किए होंगे, उसी तरह से किए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये साधारण बहुमत से होते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए
किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना, या किसी भी पहाड़ी प्रदेश को अपने देश में जो हम लोग शामिल करते हैं, ये किस बहुमत से होता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। ठीक है, तो साधारण बहुमत से हम लोग क्या करते हैं? इन सब कामों को करते हैं। तो ये जो लिखी हुई बात की आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को समझते हैं। तो ये अनुच्छेद 368 क्या है? तो अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाए। तो संशोधन का सीधा सा मतलब होता है कि भारत के संविधान में कोई चीज को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, या फिर संविधान में से कुछ किसी चीज को काट कर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संशोधन करना। तो संशोधन करने का जो तरीका दिया हुआ है हमारे संविधान में, कहाँ पर दिया हुआ? आर्टिकल 368 में। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि संशोधन का जो तरीका है हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग को याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 4 को, एक फ्रेश पेज पर समझते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 में किए, आर्टिकल 3 में किए, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 2 और 3 में क्या किए हम लोग? 2 और 3 में क्या किए? राज्यों के नाम में परिवर्तन किए थे और किसी बाहरी प्रदेश को क्या किए थे? शामिल किए थे। तो कैसे किया जाता है ये सब चीज? तो साधारण बहुमत से किया जाता है। समझते हैं। अगर मान लेते हैं हम किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले क्या करती है कि करने का काम किसका है? अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करेगी कौन हमारे राज्य क्षेत्र में, या फिर हमारे किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा का परिवर्तन करना हो, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, तो ये सब काम करेगी कौन? तो ये सब काम करती है हमारे देश की संसद। कौन करती है? संसद करती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। पार्लियामेंट। तो संसद कैसे करती है? तो संसद सबसे पहला काम क्या करती है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेती है। यानी कि संसद विधेयक लाने से पहले क्या करती है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेती है कि, और राष्ट्रपति को यह बताती है संसद कि हम जो है किसी भी राज्य के नाम में बदलाव करने वाले हैं, या फिर किसी बाहरी प्रदेश को क्या करने वाले हैं? अपने देश में शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहली सूचना संसद किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लाया जाएगा? विधेयक लाया जाएगा, और उस विधेयक को क्या किया जाएगा? पास करवाया जाएगा। कहाँ से? लोकसभा और राज्यसभा से। तो लोकसभा और राज्यसभा से जो ये विधेयक पास होता है, ये पास होता है किस बहुमत से? 50% प्लस 1 से। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या? साधारण बहुमत। जैसे ही ये पास होगा तो वो राज्य का नाम बदल लिया जाएगा, या फिर उस राज्य का क्या किया जाएगा? भारत के प्रदेश में शामिल कर लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। एक है संविधान में संशोधन। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो कुल मिलाकर 3 तरीके। एक है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत, एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो साधारण बहुमत बोले तो मतलब 50% प्लस 1। अगर विशेष बहुमत बोले तो 2/3। अगर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि 2/3 प्लस जो 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में से कम 14 राज्यों की सहमति। तो जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं या किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग 50% प्लस 1 से, साधारण बहुमत से। अगर हम संविधान में संशोधन करते हैं तो वो करते हैं हम लोग विशेष बहुमत से। और जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने जीएसटी को क्या किया था? संशोधन करके भारत के संविधान में जोड़ा था। तो ये किया था हम लोगों ने किस तरीके से? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, तो आर्टिकल 368 है, तो आर्टिकल 368 में जो संशोधन किया जाता है उसी को क्या माना जाता है? संविधान संशोधन माना जाता है। मतलब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संशोधन होगा उसी को संविधान संशोधन के रूप में गिना जाएगा। तो आर्टिकल 368 में जो संशोधन होता है कितने तरीकों से होता है, इस बात को जानते हैं लोग। तो आर्टिकल 368 में जो संशोधन होता है वो होता है 2 तरीके से। एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। तो संविधान के आर्टिकल 368 में जो है ये साधारण बहुमत का कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ था कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात लिखी हुई थी कहाँ पर? हमारे आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में जो ये बात लिखी हुई थी कि जो हम लोग आर्टिकल 2 में किए, आर्टिकल 3 में किए, वो कहाँ पर नहीं आएगा?
आर्टिकल 300 है ना 68 के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग इसको किस बहुमत से करते हैं? साधारण बहुमत से करते हैं, और साधारण बहुमत से किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किस तरीके से बहुमत होता है? तो 2 तरीके से। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आगे समझते हैं। अच्छा, अगर संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहती है, यानी किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना चाहती है, या फिर क्या करना चाहती है कि 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहती है, तो करने का काम कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा मन है, जैसे कि बिहार को तोड़कर क्या बनाया गया है? झारखंड बनाया गया। जैसे हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश से क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। तो कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले क्या करती है राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री, या सॉरी जो संसद है, जिसको हम लोग सरकार भी कह सकते हैं यहाँ पर, जो संसद है वो संसद क्या करेगी? सरकार जो है क्या लाएगी? एक बिल लाएगी, एक विधेयक लाएगी, और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाएगी। यानी राष्ट्रपति को पहले इस बात की सूचना दे देगी कि हम क्या करने वाले हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले हैं, है ना, या फिर उस राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद उस बिल को लाया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अब उस बारे में संबंधित राज्य से पूछेंगे, नहीं संबंधित राज्य के विधानमंडल से क्या किया जाएगा? इस संदर्भ में उससे पूछा जाएगा कि हम आपके राज्य को मतलब उसके राज्य के नाम को बदलना चाहते हैं, या फिर आपके राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर हम आपके राज्य को तोड़कर एक और नया राज्य बनाना चाहते हैं। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल से ये बात राष्ट्रपति पूछेगी, यानी कि उससे अपनी राय लेगी। तो अब यहाँ पर ये बात उठता है कि अगर संबंधित राज्य ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं किया जाए, तो क्या होगा? तो संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है, अगर वह यह भी कहे कि हम अपने राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अपनी सीमा में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बाद का कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पावर किसके पास है? तो संसद के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। तो राज्य से अनुमति मतलब परामर्श तो लिया जाता है राज्य के विधानमंडल से, लेकिन उस परामर्श को मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो मन संसद का होगा वही काम होगा। अगर संसद चाहेगी कि राज्य के नाम में परिवर्तन हो तो होकर रहेगा, अगर संसद चाहेगी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो तो होकर रहेगा, यदि संसद चाहे कि एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाया जाएगा तो वो होगा। अब एक बात और पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से सलाह मांगती है कि हम आपके राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपका क्या राय है? तो ये जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल इस बारे में राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर बताएगा? ये प्रश्न भी उठ जाता है कि जो राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, परामर्श मांगेगा राज्य के विधानमंडल से, तो राज्य विधानमंडल कितने दिनों के भीतर क्या करेगी? उस परामर्श को देगी। तो ये डेट भी डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इस बात को भी हम लोग याद रखें। तो राष्ट्रपति ही बताएगा, राष्ट्रपति ही कहेगा कि आप जो हमको 3 दिन के भीतर जवाब दें, 1 सप्ताह के भीतर जवाब दें, है ना। तो अब याद रखते हो तो कैसे परिवर्तन किया जाता है राज्य के नाम या सीमा परिवर्तन, हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। तो क्या था, राज्यों के नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किए जाते हैं। ठीक है, पहली बात। इस विधेयक को राष्ट्र संसद में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से यानी कि पूर्व सहमति से क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। राज्य विधानमंडल से सहमति तो ली जाती है, परंतु उस संसद या सरकार उस सहमति को मानने के लिए बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। ये आंध्र प्रदेश का मैप है, ये क्या है? तेलंगाना का मैप है। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या बन गया? तेलंगाना बन गया। जबकि आंध्र प्रदेश कभी नहीं चाहती थी, आंध्र प्रदेश का विधानमंडल ये नहीं चाहता था क्या बने? आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य टूटकर तेलंगाना बने। फिर भी हम लोगों ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनते हुए देखा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से समझ ये आता है कि राज्य के नाम में परिवर्तन करना, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या फिर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, इन सबों के मामले में जो सारा पावर है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, यानी कि संघ सरकार के पास है। राज्यों के पास किसी भी प्रकार का कोई पावर है ही नहीं इन मामलों में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर संसद क्या करना चाहे, अपने राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहे तो कर देगी, अपने क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहे तो कर देगी, है ना। 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहे तो कर देगी, और अगर बाहरी प्रदेश को शामिल करना चाहे तो कर लेगी। अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी को दे सकता है? तो भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी को दे सकता है, इस बात पर हम लोग समझते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि अगर भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जिसमें अभी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
अगर इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी क्षेत्र को, किसी एरिया को, है ना, या किसी भूभाग को अगर भारत किसी दूसरे देश को देना चाहे, जैसे मानते हैं पाकिस्तान को देना चाहे, बांग्लादेश को देना चाहे, अफगानिस्तान को देना चाहे, तो क्या भारत ऐसा कर सकती है? अगर हाँ, अगर कर सकती है तो कैसे होगा, इस बात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब लगाते हैं टेस्ट, क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। इसको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो भारत का राज्य क्षेत्र आज हम लोग आधा ही पढ़े हैं। आर्टिकल मतलब भाग 1 को हम लोग आज आधा ही कवर किए, आधा हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, क्या भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी को दे सकता है या फिर नहीं? अगर दे सकता है तो कैसे दे सकता है, अगर दिया है तो कब दिया है ना, इस सब के बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आने वाले सभी प्रश्न को क्या कर लेंगे, आप आसानी से हल कर लेंगे। और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक है, तो भारत क्या है? संघ राज्य नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राज्यों का संघ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो हम लोगों ने क्या बताया था कि भारत के संघ में किसी भी राज्य को अगर शामिल करना है तो शामिल करने का काम कौन कर सकती है? संसद कर सकती है ना। और किसके सहमति से करेगा? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नाम में परिवर्तन करना है तो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न वही सेम प्रश्न रिपीट हो गया कि नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नया राज्य का गठन करे, सीमा में परिवर्तन करे, सब कौन कर सकती है? संसद ही कर सकती है। ठीक है, अगला कहता निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? तो राज्य का क्षेत्र घटाना हो, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो तो कौन कर सकती है? संसद करेगी, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई, इंडिया अर्थात भारत, तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो हम आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट दिए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश बोले, संघ शासित प्रदेश बोले, या फिर यूनियन टेरिटरी बोले, एक ही बात है। इसमें से देखेंगे कि कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप हाँ है, दादरा एवं नगर हवेली ये भी संघ शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी क्या है? संघ शासित प्रदेश है। लेकिन नागालैंड क्या है? संघ शासित प्रदेश नहीं है, क्या है? एक राज्य है। तो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप क्या है? दादरा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नागालैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिल्ली भी है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है? ये राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो यहाँ प्रश्न को देख क्या लिखा हुआ है? राज्य बना। तो राज्य कब बना था? तो 35वां संविधान कि 36वां? तो राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1975 में। अगर इसी प्रश्न में ये लिखा रहता कि सिक्किम भारत का कब सह राज्य बना, अगर सह शब्द जुड़ा रहता, सह राज्य बना, अगर ये लिखा रहता तो हमारा आंसर क्या होता? 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला है देखिए सेम क्वेश्चन, सिक्किम भारत का सह राज्य बना। तो सह राज्य कब बना है? तो सबसे पहला बात याद रखेंगे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बना है। और कब बना है? 1974 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 35वां संविधान संशोधन 1974। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो संविधान में संशोधन का कुल 3 प्रकार है। अगर ये पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन कितने प्रकार का होता है, तब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 प्रकार का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में हम लोग क्या बताए थे? राज्यों का यूनियन नहीं, गलत बात है, राज्यों का फेडरेशन। क्यों है फेडरेशन? क्योंकि अमेरिका का जो राज्य है, जो संघ बना अमेरिका, उसमें राज्यों के बीच क्या है? समझौता है। जैसे ही समझौता टूटेगा वो राज्य उससे अलग हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात हम समझाना भूल गए थे, अच्छा अगले वीडियो में समझा देंगे। अगर हमको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।